अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीटीसी की बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। सबसे पहले अगर आप बीटीसी का 1 वीक का चार्ट देखें, उसके अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये मैंने कुछ दिन पहले भी ड्रा की थी। जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है वो इस टाइम 47,990 के ऊपर है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन अगर यहाँ तक जाता है तो यहाँ से नीचे आने के चांस हो सकते हैं। इस तरह अगर जो सपोर्ट की बात की जाए तो 43,000 पे भी अच्छी सपोर्ट है, 41,000 पे भी एक अच्छी सपोर्ट है। उसके अलावा 44,000 के ऊपर भी यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर इस वैल्यू तक आता है तो इस वैल्यू को टच करने के बाद ये ऊपर की जानिब जा सकता है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि बिटकॉइन नीचे की तरफ जो है ना वो पुल बैक कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप देखें कि इसने जो है वो वीकली चार्ट के अंदर इसी जो हमारे पास EMA है 20 को इसने यहाँ से टच किया। टच करने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये दोबारा नीचे आए, लेकिन यह है कि इसने इसी वैल्यू को टच किया उसके बाद इसको ऊपर जा रहा है। इस तरह अगर आप देखें तो सितंबर के अंदर भी, सितंबर 2021 के अंदर भी ये इसने इसको EMA 20 को रीटेस्ट किया था। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के ये ऑल टाइम हाई गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ये EMA को रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ये मज़ीद ऊपर की जानिब सफ़र करेगा। ये दोनों जो EMA है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन इन EMA 20 और EMA 50 से ऊपर हो तो इन्वेस्टर्स की नज़र में ये जो मार्केट होती है वो बुलिश हो जाती है। अगर इससे नीचे हो तो मार्केट बेरिश में आ जाती है। तो आप देखें कि ये मई जून जुलाई के अंदर भी यहाँ पर 2021 के अंदर भी EMA 50 को इसने वीकली कैंडल पे काफ़ी दफ़ा रीटेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन EMA 50 से यहाँ से नीचे आया था और बियर ट्रैप बनाने की कोशिश की और यहाँ से फिर ऊपर की जानिब जो इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। तो उसके अलावा अगर आप इसी को देखें डॉलर के साथ, तो डॉलर जो है वो EMA 20 को टच करके ये भी ऊपर आया, जिसकी वजह से BTC ने करेक्शन ली है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आ जाता है। बिटकॉइन ऊपर जा रहा हो तो डॉलर जो है वो उस टाइम नीचे आ रहा होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि इस टाइम सस्ती क्या चीज़ मिल रही है। तो अगर बिटकॉइन सस्ता हो तो बिटकॉइन में एंट्री ले लेते हैं। इस तरह अगर डॉलर सस्ता हो तो डॉलर में एंट्री ले लेते हैं। इस तरह और गोल्ड वगैरह या ऑयल वगैरह या जो भी चीज़ें वो जो चीप हों वो उस टाइम उधर वो अपनी मनी को हेज करने के लिए वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर BTC की डोमिनेंस की बात की जाए तो मुसलसल 4 दिन से BTC की डोमिनेंस जो है वो कम हो रही है। रेड कैंडल्स बन रही है डेली के चार्ट के ऊपर। इस टाइम 42.09 इसकी जो वैल्यू चल रही है। तो डोमिनेंस BTC डोमिनेंस कम होने से क्या होता है जी, BTC की डोमिनेंस कम होने से जो आल्ट कोइन होते हैं, यानी कि बिटकॉइन के अलावा जो जितने भी कॉइन्स हैं उनके ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कुछ टॉप 100 जो हमारे पास कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो कॉइन्स हैं उसके अंदर GMT पिछले 7 दिन में 307% जो है वो ऊपर चला गया। 24 आवर्स में 29% ऊपर गया है। इस तरह आप FTM देखें, FTM भी जो है वो इसके एक फट आया था, फट के बाद ये भी आस्ता आस्ता रिकवर कर रहा है। तो इसके अलावा वेव्स ने भी 9.44% ऊपर गया और 7 डेज़ के अंदर ये 78% तक ये ऊपर गया। तो अगर हम बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स की बात करें तो इस टाइम बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स न्यूट्रल हैं। तो ये सेंटीमेंट्स के हिसाब से अगर आपने ट्रेडिंग करनी हो तो जब ये जो लाइन है यहाँ पर आ जाए, अभी इसकी वैल्यू 50 है, अगर इसकी वैल्यू 10 पर होगी तो आप उस टाइम एंट्री ले सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू यहाँ ग्रीन होगी तो उस टाइम आप एग्ज़िट कर सकते हैं। अपने बिटकॉइन वगैरह जो भी आपकी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको आप सेल आउट करके तो आ सकते हैं। अभी न्यूट्रल है, अभी आप पार्शली एंट्री ले सकते हैं, थोड़ी बहुत लेनी है तो, लेकिन यह है कि आप फुली एंट्री तब लें जब जो है वो मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर हो।
अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, दूसरी न्यूज़ की बात की जाए, तो आप देखते हैं कि जो मेटामास्क है, मेटामास्क ने अब एक ऑप्शन मुतारफ़ कराया है अपने ऐप के अंदर कि आप एप्पल पे के ज़रिए भी डायरेक्टली जो है वो मेटामास्क में जो अपने क्रिप्टो करेंसी है उसको ख़रीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कमिंग डेज़ में मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जैसे जो वॉलेट्स हैं उसमें ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम एप्पल पे के ज़रिए और गूगल पे वगैरह के ज़रिए जो है वो हम क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकेंगे। एक्चुअली ये क्रेडिट कार्ड इसके साथ आप अटैच करें एप्पल पे के साथ, तभी वो चीज़ बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा ऑप्शन आएगा कि हम जो P2P के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो वो ऑप्शन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम करता है। तो अगर शायद ऐसा कोई तरीक़ाकार हो जाए कि गूगल पे के ज़रिए हम क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो उससे बैंक या दूसरे जो क्रेडिट कार्ड के इदारे हैं उनको भी एतराज़ ना हो और गूगल पे भी उसको या एप्पल पे उसको इस चीज़ को हैंडल कर लें। तो डायरेक्टली हम क्रिप्टो करेंसी या फिर अगर हम डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड से बाय कर लें वो भी ऑप्शन अच्छा होगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए ये काफ़ी जो है वो इस चीज़ की अच्छा ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप देखें जो सिटी बैंक है, न्यूयॉर्क में बैंक है ये, इसने एक प्रेडिक्शन की है मेटावर्स जो के बारे में कि मेटावर्स जो टोकन्स हैं या मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है ये 2030 तक इसकी जो कैपिटल है इसका वो मार्केट कैपिटल वो $8 ट्रिलियन तक या फिर $13 ट्रिलियन तक ये जा सकता है। तो इस टाइम जो बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैप है वो अभी 1 ट्रिलियन के करीब है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2030 तक अगर मेटावर्स के जो है वो अगर मार्केट कैप इतना हो जाता तो जितने भी मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं वो उनकी वैल्यू क्या होगी 2030 तक। इसलिए आप मेटावर्स के जो कॉइन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रखें, क्योंकि जब भी एक बड़ा जो है वो बुल रन आएगा तो इसमें उम्मीद है कि मेटावर्स के कॉइन्स जो है वो काफ़ी ऊपर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आगे जितना भी दौर आ रहा है वो आगे मेटावर्स का आ रहा है, यानी कि शॉपिंग जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह या फिर लोग आपस में मिलेंगे या गेम खेलेंगे, जो भी चीज़ें हैं गेमिंग इंडस्ट्री भी वो सारी जो है मेटावर्स के अंदर जा रही है। तो ये सारी जो रियल वर्ल्ड है अगर मेटावर्स में आ जाती है तो ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा कि इसकी मार्केट जो है वो $8 ट्रिलियन या $13 ट्रिलियन जो है वो चली जाए। उसके अलावा जो एक सीनियर ऑफिशियल हैं बैंक ऑफ जापान में, उन्होंने रब्ता किया है G7 से कि जितनी भी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको जल्द से जल्द रेगुलेट किया जाए। अगर ये रेगुलेट हो जाती हैं G7 कंट्रीज़ के अंदर और यूरोपीय यूनियन के अंदर तो इन्वेस्टर्स के अंदर काफ़ी एतमाद आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकती है। जिनको नहीं पता उनके लिए ये जो G7 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन। इसी तरह अगर आप बात करें कि जो ये चार्ट है बिटकॉइन का, ये चार्ट है लोगरिथमिक ये चार्ट हमारे पास है, तो उसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है। तो अब देखें ये जो हमारे पास लाइनें शो कर रही हैं यहाँ पर एक 2012 हमारे पास 2012 से लेकर आप अभी तक जो 2022 तक जो है वो ये जो कर्व्स बनी हुई लाइंस बनी हुई हैं, तो इसके मुताबिक जो है वो BTC को मार्च के अंदर 28 मार्च के अंदर वर्स्ट केस के अंदर जो है वो 30,000 तक होना चाहिए और या फिर 45,000 तक जो है वो इसको होना चाहिए था।
तो ये तकरीबन 45,000 के करीब है। तो इसका मतलब है कि ये इस टाइम वर्स्ट केस के अंदर अगर जो है वो मिड केस में होता तो ये 57,000 तक या 86,000 तक भी जा सकता था। बेस्ट केस में ये 1 लाख से ऊपर या पौने 2 लाख तक ये इसकी प्राइस जो है वो जा सकती थी। तो अगर आप बिटकॉइन की प्राइस को अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं आने वाले मंथ के अंदर, तो ये वेबसाइट है जिधर से ये प्लानसी जो एक ट्विटर हैंडल है उसने ये इमेज ली है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो चार्ट है हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चार्ट है। इसको मैं ज़ूम करता हूँ इस तरीके से। तो ये लुक इनटू बिटकॉइन है। यहाँ से आप जो है ना वो वेबसाइट ओपन करके ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कर्व्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप जब माउस लेके जाएंगे नीचे वाले कर्व के ऊपर, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू बता देगा, यानी डेट भी बताएगा। 24 अप्रैल है 22 में। तो ये वर्स्ट केस जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है उसमें भी ये 31,000 से ये ऊपर रहेगा इन कर्व्स के मुताबिक। अगर जो है वो मिड जो अगर आप पे आएँ तो उसके अंदर आप देखें कि 6 जून के अंदर 78,000 तक जो है वो ये प्राइस जा सकती है। इस तरह मई के अंदर और अप्रैल के अंदर 73 तक जा सकती है। ये जो है ना, यहाँ से आप बिटकॉइन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं प्राइस के। उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी मदद से ये बनाया गया। ये देखिए 2012 से लेकर 2022 तक ये स्टार्ट से 9 से ये कर्व बनी हुई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की आने वाले महीनों में जो प्राइस है उसकी कहाँ तक जा सकती है। इसी तरह अगर आप जो ट्विटर पे कुछ फंड फैलाए जाते हैं सम टाइम के जी 10 साल बाद जो है वो या 7 साल बाद यहाँ से जो एक वेल आ गई है, उसने 10 साल बाद अपने बिटकॉइन उसने निकाले हैं, तो उस हवाले से है ये वेल शैडो है। तो आप देखें कि ये जो वेल्स का आ जाना ये कोई नई बात नहीं है। ये काफ़ी जो है वो पुराना ये है। ये 2017 के बाद से यानी कि ये जो हमारे पास इस टाइम पिंक कलर की लाइन शो कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि 7 से 9 ईयर्स तक जिन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ था वो अपने बिटकॉइन मार्केट में लेके आ गए हैं। इस तरह जो ऑरेंज लाइन है वो शो कर रही है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन होल्डर हैं इन्होंने 10 ईयर्स तक होल्ड किया हुआ था और अब ये मंजर आम पे आए हैं। तो ये तकरीबन 2021 से थोड़ा सा पहले ये मंजर आम पे आए थे। तो अभी भी ये 2022 आ गया, अभी भी ये यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना वो अरसे बाद ये इन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया सब, क्योंकि सम टाइम में भी ये जब वार चल रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो लोग कह रहे थे कि ये जो 10 साल बाद इन्होंने या 9 साल बाद ये बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं ये एक्टिव हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डंप कर जाएगा, इसीलिए यहाँ सामने आए हैं। तो इसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा डंप करने वाले इसलिए सामने आए हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ही काफ़ी सालों से ये सामने आते जा रहे हैं, 2020 से भी पहले से। यानी कि इस बात को 1.5 साल हो गया जो 10 साल वाले हैं, और 7 से 9 साल वाले जो हैं इनको तकरीबन 2017 से ये सामने आते जा रहे हैं। तो इसका BTC के डंप करने से इसका जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आते रहते हैं, इसको एज ए नॉर्मल लें, इसको एज ए फ़ंड ना लें, क्योंकि मार्केट में जब ऐसे फ़ंड आते हैं तो वो फ़ंड क्रिएट करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाने वाली है। तो इसलिए ऐसे फ़ंड क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो है वो जो छोटे दिल वाले लोग हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, वो मार्केट से बाहर निकल जाएँ, और लॉन्ग टर्म जो है होल्डर जो हैं या बड़ी बड़ी बिग वेल्स जो हैं वो बिटकॉइन को सस्ते दामों आपसे ख़रीद लें। तो इसलिए जब भी फ़ंड ऐसा फैले तो आप जो है वो उस टाइम बिटकॉइन को बाय किया करें। और जब फोमो आए, यानी कि बिटकॉइन बहुत ऊपर जा रहा हो और सब लोग कह रहे हो कि बिटकॉइन अब 1 लाख को टच कर जाएगा या 1.5 लाख को टच कर जाएगा, उस टाइम जो है वो सेल करने का टाइम होता है। तो उम्मीद है कि आज का आपको जो न्यूज़ है मैंने अपडेट दी है बिटकॉइन के हवाले से आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।